प्रिय आत्मन, कल रात में काफ़ी देर में, मैं समझता हूँ कि 9:30 के बाद ही कुछ हमारे मनीष जी का टेलीफोन आया। कुछ टेलीफोन आते हैं, मैं बड़ी गंभीरता से सुनता हूँ उनको। तो उन्होंने एक बात बताई कि लाला लाजपत राय अस्पताल में एक अपने विद्यालय में पढ़े हुए वो रश्मेंद्र और दूसरे भी उनके भाई थे, रामेंद्र अथवा मैं कुछ भूल रहा हूँ, 2 सगे भाई थे और विद्यालय में पढ़ते थे। एक स्वभाव से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा चंचल थे, एक थोड़ा सा, रश्मेंद्र शायद शांत वाले थे। तो अस्वस्थ हुए, फिर उनको प्लाज्मा चाहिए था, फिर प्लाज्मा का प्रबंध राजीव मेहता ने बड़ी मेहनत करके किया और इत्यादि इत्यादि की बात उन्होंने विस्तार से उसमें लिखी भी थी। चूंकि मैंने वो पढ़ी नहीं तो उन्होंने फ़ोन करके बताया। फ़ोन बहुत आते हैं, लेकिन प्रायः कुछ लोगों के जो युग भारती में फ़ोन आते हैं वो युग भारती के कार्य और व्यवहार के आते हैं। ऐसे कई लोगों के नहीं फ़ोन आते हैं तो वो संदेश लिखते हैं। संदेश बड़े सार्थक होते हैं। लखनऊ में भी ऐसा शुरू हो गया है। सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, उत्साह मिलता है इस आयु में भी। वो मुझे भी नहीं पसंद करते। ये भाषा उन्होंने बोली थी, कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका। अपने मुंह से व्यक्त कर रहे थे वो कि ये धन का जो प्रभाव, और कहा मैं भयभीत भी रहता हूँ, छापा न पड़ जाए, कहीं कुछ न हो जाए, कहीं डकैतों का आक्रमण हो, इत्यादि इत्यादि। भयभीत भी हूँ, कमा भी रहा हूँ, बीमार भी हूँ, परेशान भी हूँ, आदत नहीं छूटती। मेरे आत्मीजन, यह जो आदत नहीं छूटती, यह भी परमात्मा का एक प्रकार से आपको कोई दंड मिल रहा है। और इस दंड को भोगते भोगते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, इसलिए आदत छोड़ाने की चेष्टा बहुत जरूरी है, अगर हम समझते हैं कि आदत हमारी बुरी है। 18वें अध्याय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। समझ गए होंगे, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे, सभी लोगों के हृदय स्थल में निवास करता है। और क्या करता? भ्रामयन् सर्वभूतानि, सारे इन मनुष्यों को कैसे घुमाता है? यंत्रारूढ़ानि मायया। ट्रेन में बैठ गए, बस में बैठ गए, अब जहां ये ले जाएगी वही तो हम जाएंगे। अगर गलत ट्रेन में बैठ गए तो गलत जगह पहुंच जाएंगे, कूद तो सकते नहीं। इसी प्रकार से शरीर के यंत्र में बैठकर इस शरीर के भोग के साथ हम कहां कहां जाएंगे। और अगर हम शरणागत हो जाते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। लेकिन बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। मैं क्रोध में आ जाता था, आवेश में आ जाता था, ऐसा धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे डॉक्टर भूषण लाल जी धूपड़, बड़े यशस्वी और बड़े तपस्वी व्यक्ति थे। रहने वाले तो उधर के थे, भारत के बिल्कुल बॉर्डर के, और आए थे यहाँ पर स्थानांतरित होकर। उनके पिताजी आए थे, फिर वो यहाँ पर रच बस गए, संघ के कार्यकर्ता बने, अधिकारी बने, अपने विद्यालय के बड़े प्रभावशाली वो सदस्य थे। क्रोध उनका प्रसिद्ध था, लेकिन बड़े ही प्रभावशाली आईआईटी में थे। वो सिविल इंजीनियरिंग के हेड थे। एक बार मैं उनके यहाँ गया, जब वो रिटायर होने के करीब थे, तो कुछ बात कर रहे थे।
उनके बेटे ने कुछ कहा, उन्होंने सहज उत्तर दिया, फिर उसने कुछ उत्तर किया, फिर सहज उत्तर दिया। मैंने उनसे कहा आपको गुस्सा नहीं आता? मुस्कुराकर बोले अब नहीं आता, पहले आता था, बहुत आता था, अब नहीं आता। मेरे आत्मीयजन, यह भी परमात्मा की कृपा है, ये भी कृपा है। ऐसी बहुत घटनाएं मेरे साथ होती और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या संयोग हैं, कैसे परमात्मा इनको करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि अब उदाहरण देंगे तो उदाहरण मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आप विचार करिए कि अनेक बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि अरे ये कैसे होगा, कोई न कोई आपको मिल जाता है और वो आश्वस्त करता है और वो हल भी हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे आत्मीयजन, सदा विश्वास रखो। वह जो विश्वास है वो आत्मविश्वास के साथ जब जुड़ जाता है तो आत्मदर्शन भी होने लगता है, और जिसको आत्मदर्शन होने लगता है वो प्रदर्शन से दूर भागता है। और अगर प्रदर्शन में कहीं वो उलझ भी जाता है तो उसको सहज ढंग से सुलझा भी देता है कि नहीं ये तो हो गया होगा, ऐसा ही है। किसी ने कहा अरे आपने ये कह दिया था ये हो गया, आप तो लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ आपको सिद्धि प्राप्त है। अरे भाई सिद्धि सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, जितना मनुष्य मात्र है, कम से कम जीव मात्र में नहीं कहता, मनुष्य मात्र को सबको सिद्धि प्राप्त है, केवल पहचानने की बात है। और जहां वो ये समझता है कि मेरे साथ ये जुड़ा हुआ है परमात्मा ने, क्या और जब चाहेगा तो बंधन खोल भी देगा, ऐसा विश्वास और इस विश्वास के साथ इस संसार में रहना, ये है तो बड़ा मुश्किल काम। ऐसा नहीं है कि सहज नहीं है, प्रातःकाल मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये है मुश्किल काम। लेकिन मेरे आत्मीयजन, आपको एक मैं सहज बात बता देता हूं, यदि आप नित्य कोई एक छोटा सा अच्छा सद्गुण नित्य उसको नहीं छोड़ते और अपने भीतर, चाहे वो कार्य का हो, व्यवहार का हो, स्वभाव का हो, वाणी का हो, किसी का हो, जब इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर धीरे धीरे वह सद्गुण आपके भीतर दुर्गुणों का विनाश कर देगा। और अगर कई बार आप जानेंगे कि हाँ ये थोड़ी बुराई तो है, लेकिन अब क्या बताएं नहीं छूटती, तो फिर धीरे धीरे सारी बुराइयां आ जाएंगी, सारी बुराइयां आ जाएंगी। इसलिए इतना तो पहचान में आ ही जाता है, सबको आ जाता है कि ये मेरा सद्गुण है, ये मेरा दुर्गुण है। सद्गुण को पकड़ना और दुर्गुण को छोड़ना नहीं, सद्गुण को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर आग्रही बने रहे, दुर्गुण अपने आप कम हो जाएंगे। घटनाएं बहुत हैं। और फिर जब इन सद्गुणों के प्रति आपका भंडार, यानी सद्गुणों से आपका भंडार भर गया, तो आप सद्गुणी होने का केवल संसार को प्रभावित करने का भाव नहीं रखेंगे, अपने में आनंदित बने रहेंगे। दुनिया प्रभावित होती है, अप्रभावित होती है, विषय अलग हो जाएगा, आनंदित रहेंगे। और आनंद की प्राप्ति ही ये एक इस संसार का मूल प्राप्तव्य है। आपने पढ़ा होगा वो 12वीं कक्षा में, 11वीं 12वीं कक्षा में, आनंद की खोज और पागल पथिक। तो ये तो जो लेख लिखे जाते हैं, कुछ किया जाता है तो भाव के साथ लिखे जाते हैं ना, और उनके कुछ आशय भी होते हैं। उनको केवल पढ़ना और परीक्षा के लिए लिख देना और नंबर पा लेना, उसके बाद नौकरी पा लेना, ये तो शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो है कि अगर वो अपने जीवन में उतर जाए, नौकरी पा ली, नौकरी पर पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, धन पा लिया, अगर आदत वही बनी है तो क्या लाभ हुआ पढ़ाई से। ये तो वो सुना बिना पढ़ा लिखा है जिसकी आज बड़ी चर्चा होती है, क्या नाम उसका है, वो दाऊद आगे क्या लगा, इब्राहिम। तो बड़ा पैसा है उसके पास, अब वो पता नहीं परेशान है कि खुश है, क्या है। लेकिन कोई भला आदमी ये नहीं कहता कि नहीं वो अच्छा आदमी है, लेकिन बुरे आदमी भीड़ में जुट जाते हैं। आज ऐसी परिस्थिति है
कि बुरे लोगों का ये जो संकट है ये माने जिसको कहते हैं कि बुद्धि के क्षेत्र में भी है और कर्म के क्षेत्र में भी है, और धीरे धीरे मनस्तत्व को आक्रांत कर रही है। इसलिए मेरे आत्मीजन उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रोको मत। ये उठो जागो का मतलब ये है कि हम जो बीज रूप में सात्विक तत्व बचे हैं, शक्ति बचे हैं, प्रकाश बचे हैं, इनको बुझने नहीं देना है। उस भीड़ में नहीं शामिल होना और भयभीत भी नहीं होना, उत्साहित रहना, संगठित रहना और परस्पर के संबंधों को मधुर बनाना अच्छे लोगों के, और जो बुरे हैं उनसे मुक्त होना। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।